नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भिवंडी से है, जहां शहर की बेहद खराब जर्जर सड़कों को लेकर भिवंडी की जनता धीरे धीरे आक्रोशित होकर उग्र होने लगी है। आए दिन भिवंडी की खराब सड़कों और तमाम समस्याओं को लेकर नागरिकों ने धरना आंदोलन तेज कर दिया है। इतना ही नहीं, भिवंडी की खराब सड़कों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने मनपा प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए आगामी 14 दिसंबर को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है, जिससे मनपा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मनपा प्रशासन के बड़े अधिकारी द्वारा सड़क की मरम्मत पर खर्च किए गए 1.5 करोड़ रुपए को लेकर जनता ने सीधा सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। भिवंडी मनपा में चल रही मनमाने रवैये को लेकर अब जनता सीधे मनपा आयुक्त की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करने लगी है। इतना ही नहीं, अब आयुक्त हटाओ और भिवंडी बचाओ जैसे भ्रष्टाचार के नारे भी लगाने लगी है। इसके बावजूद भी मनपा आयुक्त अजय वैद्य अपनी गलती स्वीकार कर सुधारने की जगह तरह तरह के झूठे आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। वहीं समाज सेवक कपिल मिश्रा ने कड़े शब्दों में सी न्यूज भारत पर अपनी बातें रखते हुए बताया कि शहर भर में कचरे का अंबार लगा हुआ है और रास्तों की हालत जर्जर है। ऐसे में सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए भिवंडी से हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम भिवंडी महानगर पालिका के सामने मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए कैमरा पर्सन महानगर पालिका की। ये भिवंडी की शानदार महानगर पालिका है जो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। वो महानगर पालिका जिस पे हमेशा सवाल उठते रहते हैं, अपने कारनामों से बहुत चर्चे में भी रहती है नगर पालिका। इसमें जो अधिकारी बैठते हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगते हैं, मगर वो अपनी मनमाने रवैये से बाज भी नहीं आते। सवाल उनके ऊपर उठता है, खबरें चलती है, लेकिन फिर भी वो मनमाने काम करते रहते हैं। हमारे साथ समाज सेवक कपिल मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। फिर आज सी न्यूज़ भारत पर कपिल मिश्रा जी आए हैं और कुछ बातें रखने वाले हैं। मिश्रा जी बताइए, क्या है पूरा मामला? आज ये मैं आपको बुलाने का और आपको नज़र में लाने का कारण ये था कि ये जो आप इतनी खूबसूरत इमारत देख रहे हैं, जो हमेशा विवादों के घेरे में रहती है, भ्रष्टाचार से लिप्त, समझे ना। जो एक स्लोगन है मेरा कि भारत देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट महानगर पालिका भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, और उस भ्रष्ट महानगर पालिका के एक भ्रष्ट आयुक्त साहब हैं जो अभी आए हैं, पिछले 5-6 महीने हो गए उनको, और आते ही बराबर उन्होंने भ्रष्टाचार का जो खेल रचा है पूरे महानगर पालिका में, गांव वाले भिवंडी शहर के वासी लोग, आम आदमी उससे त्रस्त हो गए हैं। चाहे खड्डे का मसला हो, कचरे का मसला हो, पानी का मसला हो, गटर नाला का मसला हो, साफ सफाई का मसला हो, इनलीगल बांधकामों का मसला हो, अवैध तरह से गलत तरह से नियुक्तियाँ की जा रही हैं, उसमें लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, समझे ना। कोई पैमाना उनका नहीं है बदली करने का, कोई भी मापदंड नहीं है। सारे भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, बड़े बड़े ओहदे बैठे जा रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि जितने ओहदे बैठ रहे हैं और नगर पालिका चला रहे हैं, कोई 10वीं पास है, कोई 9वीं पास है, कोई 11वीं पास है, कोई 12वीं पास है, और वो सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी, विभाग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे जो एंटी करप्शन में पकड़े गए हैं, सस्पेंड हुए हैं, जेल गए हैं, ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ खुले तौर पे की जा रही है। कोई रोक टोक बोलने वाला नहीं, कोई विरोधी नहीं, पक्ष नेता नहीं, कुछ नहीं। म्यूनसिपलिटी डिजॉल्व है, हम सब जानते हैं, समझे ना। मनमाना कारोबार हो रहा है, प्रशासक भी यही हैं। आज विषय एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि लोग इतना त्रस्त हो गए हैं कि अब लोग संज्ञान लेना पड़ता है लोगों को। हम जैसे सुनते हैं कि उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, उसी तरह मानव अधिकार आयोग हैं, वो भी संज्ञान में लेने लगे। पिछले 1-2 मसला हुआ था, स्कूल का मसला, उसके अंदर भी उन्होंने संज्ञान में लिया था। और हमारे एक मित्र हैं अशोक जैन जी, समाज सेवक हैं, वरिष्ठ उद्योगपति हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, और वो हमेशा इन सब कार्यों के अंदर समाज के हित के लिए और जो गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे एक आवाज़ उन्होंने भिवंडी के जो खड्डे हैं, जो रोड हैं, उनको लेकर कर उन्होंने मानवाधिकार आयोग में एप्लीकेशन दिया, केस किया महानगर पालिका में। कई दिनों से मामला चल रहा था। महानगर पालिका के आयुक्त वहाँ हाजिर नहीं हुए, उनका वकील कोई हाजिर नहीं हुआ, एक वकील उनका कोई मोमिन करके जाता है, लेकिन
मानव अधिकार आयोग ने जब थकार करके देखा कि जस की तस स्थिति बनी हुई है, रोड आज भी वैसे के वैसे ही है, सारे खड्डे खड्डे हैं या खड्डों में रोड है, ये तुलना करना मुश्किल हो गया। कई जाने जा चुकी हैं, 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, इन खड्डों के कारण, समझे ना। और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि कंपेंसेशन दिया जाए। आप लोगों के चैनल के मार्फत से भी मैंने कहा था कि उनको मुआवजा दिया जाए। किसी ने अपना लाल खोया है, किसी ने अपना शोहर खोया है, कोई अपना बेटा खोया है, इन खड्डों के कारण। ये महानगर पालिका के भ्रष्ट आयुक्त के कारण ये खड्डे नहीं भर पाते हैं। मौलिक अधिकार है हमारा, ये बिजली, पानी, गटर की सफाई, नाला सफाई, कचरा, रोड, ये हमारे मौलिक अधिकार है। ये हमारे को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और सारे भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की। मानव अधिकार आयोग ने इनको एक नोटिस भेजा है, ये मैं नोटिस दिखाना चाहता हूँ। और मानव अधिकार आयोग ने इनसे स्पष्ट पूछा है कि आपकी ये सारी लापरवाहियाँ और आपका ये जो कारनामा है, इसके ऊपर 166A के तहत आपके ऊपर गुना दाखिल क्यों ना किया जाए, ऐसा पूछा गया है महानगर पालिका आयुक्त को और इनको तलब किया गया है। ये कापी है, जिसको चाहिए मेरे से ले सकता है। ये माननीय हमारे मित्र अशोक जैन जी, समाज सेवक वरिष्ठ, उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। वो हमेशा ऐसे मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े रहते हैं, समझे। और ये देखिए, अब इनकी एक कारस्तानी और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पे आपने एक न्यूज़ चलाया था खड्डे पे, मुझको याद है, महानगर पालिका के आयुक्त साहब के बंगले के बाहर, समझे। उसमें आपने, इन्होंने एक इनका पाला हुआ मीडिया वाला एक है, समझे ना, जो महानगर पालिका की जो न्यूज रहती है, प्रेस नोट जिसको कहा जाता है, वो PRO देता है। लेकिन सिर्फ वही पत्रकार को प्रेस नोट क्यों मिलता है, समझे ना, क्योंकि और कोई पेपर में छपा नहीं था। बिना हिचकोले खाए गणेश का आगमन, ये उनकी हेडिंग थी। गड्ढों में तब्दील सड़कों की युद्ध स्तर पर मरम्मत, वैद साहब का बयान है। ये देखिए, मेरे पास वो कटिंग भी है। तो ये युद्ध स्तर पर जब मरम्मत हो रही है, तो ये कहां से खड्डे की नोटिस आ गई उनको 166A पे गुना दाखिल करने की, मानव अधिकार आयोग की। इनके भ्रष्टाचार का अंत देखिए, कोई दिया है। और इसमें उन्होंने लिखा है, इनके चाहने वाले पत्रकार ने, समझे ना, अजय वैद ने सड़कों पर हुए गड्ढों की दुरुस्ती करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी है, समझे ना। कौन सी चेतावनी दी है कि बारिश की वजह से सड़कों पर हुए तमाम छोटे बड़े खड्डों की क्वालिटी पूर्ण तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो कि नहीं हुई, तभी तो खड्डे की नोटिस आई है। मानव अधिकार आयोग ने दिया है, भ्रष्ट अधिकारी को दिया है। अब उसके बाद में कमाल की बात है कि इसी अखबार में दूसरी न्यूज छपती है, देखिए। और इसके पहले जो हकीकत थी, एक पेपर में जो मूल हकीकत थी, हिचकोले खाते गड्ढों से हो रहा गणराज का आगमन, भक्तों में फैला प्रति घोर नाराजगी, जिसका सर्वे कर लीजिए आप, समझिए। आश्वासन के बावजूद नहीं भरे जा रहे सड़कों के गड्ढे, अनहोनी की आशंका में फैला भय, समझिए। इस तरह की महानगर पालिका यहाँ चलती है। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये परिस्थिति है हमारे भिवंडी की। इसकी हेडलाइन है, खड्डे के कारण टेम्पो में लगे धक्के के बाद 3 लोगों ने पीटकर चालक को किया घायल। खराब सड़कें बन रही विवाद का कारण, रोज घट रही हैं घटनाएं, इस तरह के खड्डे। इतना ही नहीं, खड्डे भरने का काम जनता कर रही है और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, देखिए। क्योंकि ट्रैफिक जाम है, और ट्रैफिक कैसे जाम है, खड्डों के कारण जाम है, समझिए। और ये पुलिस और स्थानीय लोग सब खड्डे भरते हैं। ये है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, समझिए। मिश्रा जी को हम रोकते हैं, लेकिन सबसे पहले सी न्यूज़ भारत ये बताना चाहेगा कि गणपति बप्पा का जब आगमन हो रहा था, तो सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी कि गणपति बप्पा का गड्ढों से आगमन हो रहा है, भक्तों में नाराजगी है, ऐसी खबरें हमने प्रकाशित की थी।
लेकिन उसी दरमियान एक पत्रकार ने इस तरह से लिखा था कि बगैर हिचकोले खाए गणपति बप्पा का आगमन। उस पत्रकार को शर्म नहीं आई थी, उसके खिलाफ भी हमने खबरें चलाई और हमने दिखाया कि जो आयुक्त अपने बंगले के सामने के रास्ते को ना बनाए, वो आयुक्त शहर का क्या विकास करेगा। ऐसे गोदी मीडिया से शहर के लोग जागरूक हो और बचे। इस तरह की खबरें सी न्यूज़ भारत ने भी दिखाया था। कपिल मिश्रा जी ने जो बताया कि आज समाज सेवक ने जब इसके बारे में आगे जाके शिकायत की तो आयोग ने महानगर पालिका प्रशासन को नोटिस भेज दिया और इन पर कार्रवाई का भी तलब किया। तो इस तरह की नगर पालिका प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहा है, लेकिन नगर पालिका के आयुक्त, कर्मचारी, अधिकारी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के नेता इनके खिलाफ मंत्रालय जा रहे हैं, इनके खिलाफ अर्जी दे रहे हैं, सीएम को जागरूक करें, सीएम को बता रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त, महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी वैसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिश्रा जी, आज कुछ और कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमेशा यही बात करना, हमारा मुख्य आंदोलन है ये आयुक्त को यहाँ से जाना है और उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ा तो हम भूख हड़ताल 5-7 तारीख के बाद में हम बैठने का यही मंच बना करके और बेमुद्दत हम वो भी कर रहे हैं। सीधी बात है, जब आप खड्डे नहीं भर सकते, लोगों की जानें जा रही हैं, आप नगर पालिका के सामने से कचरे नहीं उठा सकते, समझे, और लोगों के यहाँ 10-10 दिन तक कचरे पड़े रहते हैं, लोग त्राही हो रहे हैं, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, फिर आप आयुक्त काहे के। अब इनका कहना है कि मेरे पास अधिकारी नहीं है, सारे भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति किया है, तो बोले मैं उनसे काम चलवा रहा हूँ, ये इनका जवाब है। और ये बोलते हैं हमने आवेदन दिया है वहाँ कहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, वो दे नहीं रहे हैं। ये देखियो, इतना इनका स्तर भ्रष्टाचार का गिर गया है कि अपने भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री साहब को भी समाविष्ट कर रहे हैं, उनके मंत्रालय को भी समाविष्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं, हमको अधिकारी देते नहीं, हमारे को काम करने के लिए वहाँ कर्मचारी अधिकारी देते नहीं। ये इनका ये लिखा हुआ है, इनका बयान है आयुक्त साहब का, इनके जो चहेते पत्रकार ने लिखा है इसके अंदर, समझिए ना, कि हमने मांग किया है और वह हमारे मांग को दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार का जिम्मेदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को बता रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी सेवा में गई, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं वो, समझे ना, और सच्चाई और हकीकत छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए पूरा ये ठिकड़ा जो है भ्रष्टाचार का, ये मुख्यमंत्री साहब महोदय के ऊपर ठोक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि इनके इस कारस्तानियों के ऊपर संज्ञान लेकर के तुरंत इनको हटाएं और बर्खास्त करें और इनकी जांच करवाएं। 6 महीने में उन्होंने जितने आदेश दिए हैं उनको रद्द कराया जाए। ये कई भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल मंत्रालय में भेजें प्रमोशन के लिए, इनकी यादी तैयार है प्रमोशन की, समझिए ना। सारे पैसे लेन देन के व्यवहार से कामकाज हो रहा है, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को कहीं भी नियुक्त हो रहा है, ये मेरा आरोप है और इस पे खिलाफ में आंदोलन होगा, चाहे मेरी जान को खतरा हो, चाहे कुछ भी। तो ये थे कपिल मिश्रा जी, समाज सेवक, जो बड़े नाराज हैं महानगर पालिका के कारनामों से। महानगर पालिका के आयुक्त जिस तरह से अपने काम कर रहे हैं, जब से वो आए हैं तब से उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, तब से लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा वर्कआउट कर रहे हैं, जो उनके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामला दूर पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब नेता, समाज सेवक सभी इनके विरुद्ध सीएम और आगे तक मंत्रालय तक सभी जा रहे हैं और इनकी बदली की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी आने वाले वक्त में सरकार इन पर किस तरह का कदम उठाती है और सरकार इन पर किस तरह की कार्रवाई करती है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो जनता के लंबे समय के संघर्ष के बाद अब सड़कों के गड्ढों को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग ने मनपा आयुक्त को गड्ढा मरम्मत संबंधित कार्यवाही को लेकर 14 दिसंबर को तलब किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खराब सड़कों को लेकर आयोग का रुख क्या होगा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।